अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल जी? सब ठीक ठाक हैं? हाँ जी, हमारा जो टॉपिक है वो फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है आज। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो उर्दू को बहुत मुश्किल समझते हैं और उर्दू के लिए बहुत परेशान रहते हैं। उसमें एक उर्दू की बुक में उनके सवाल होता है, जितनी भी उनकी तदरीसी बुक में कहानियाँ, मज़ामीन या उनके होते हैं असबाक होते हैं, उन असबाक में एक क्वेश्चन लाजमी आता है। वो क्वेश्चन होता है सियाक़ व सबाक़ किससे कहते हैं। सियाक़ व सबाक़ के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊंगी। फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही क्लासेस में ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पेपर में आता है और बच्चों को ये बहुत ही मुश्किल लगता है। अच्छा, सियाक़ व सबाक़ क्या होता है ये देखें, मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। सियाक़ व सबाक़ किससे कहते हैं। सियाक़ का जो लुग़वी मानी है वो है अगला, और सबाक़ का मतलब जो है वो पिछला। ठीक है, अब इस्तिलाही मानी इसका हम समझ लेते हैं। किसी भी कहानी या मज़मून के मरकज़ी ख़याल को सियाक़ व सबाक़ कहते हैं। यानी आप कोई भी कहानी या मज़मून आप पढ़ते हैं या आप अपना पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकालते हैं 8 से 10 लाइनों में या 10 से 12 लाइनों में, वो उसको आप कहते हैं सियाक़ व सबाक़। फ़र्ज़ करने कहानी है सीरत नबवी, या कहानी है हुस्न इख़लाक़, या कोई भी कहानी जो आप अपने फ़र्स्ट ईयर की बुक में या सेकंड ईयर की बुक में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप उसका जो है निचोड़ मरकज़ी नुक्ता नज़र 10 से 12 लाइनों में बयान करते हैं, तो उसको हम कहेंगे सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ का लुग़वी मानी भी मैंने आपको बता दिया। इस्तिलाही मानी जो है वो क्या है। इस्तिलाही मानी का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी चीज़ का मतलब जो है वो वाज़िया तौर पर पता चल जाए। यानी कि किसी भी कहानी या मज़मून में आगाज़ से इख्तिताम तक, यानी कि शुरू से एंड तक जो वाक़यात हुए उसे मुख्तसरन 10 से 12 सतूर में बयान करना सियाक़ व सबाक़ कहलाता है। ठीक है जी। इस सियाक़ व सबाक़ जो है, सियाक़ व सबाक़ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उर्दू के पेपर में, फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए। फ़र्स्ट ईयर के पेपर में भी ये क्वेश्चन लाजमी आता है और सेकंड ईयर के पेपर में भी ये क्वेश्चन लाजमी ही आता है। ठीक है, सियाक़ व सबाक़ के हवाले से पैराग्राफ की या जो है उन्होंने इबारत दी होती है उसकी तशरीह करनी होती है। सियाक़ व सबाक़ आपको समझने के लिए इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। पहले आपने सियाक़ का लफ्ज़ी मानी देख लेना है। सियाक़ का लफ्ज़ी मानी क्या है, अगला, और सबाक़ का लफ्ज़ी मानी क्या है, पिछले। यानी कि कहानी में पहले क्या बयान हुआ और उसके बाद क्या बयान हुआ, वो दोनों आपने जब आप उनको जोड़ेंगे, और दरमियान में क्या हुआ जब आप तीनों को जोड़ेंगे, आगाज़, इख्तिताम और दरमियान, यानी तीनों को आप जब जोड़ेंगे कि कहानी में शुरू से लेकर एंड तक क्या हुआ, उसको 10 से 12 लाइनों में आसान अल्फाज में जो है वो आप लिखेंगे, या आपके जहन में जो एक नज़रिया बनेगा, ये नज़रिया कायम होगा कि ये इस कहानी में ये बताया गया है और इस कहानी में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ है। शुरू से एंड तक जो भी हुआ उसको आपने एक इबारत में बयान कर देना है, और इस तरह से बयान करना है कि उस कहानी में जो कुछ है वो वाज़िया तौर पर समझ आ जाए। अच्छा, ये तो हो गया सियाक़ व सबाक़। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है तलख़ीस। तलख़ीस भी नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फ़र्स्ट ईयर के बच्चों को दिया जाता है। अच्छा, तलख़ीस का ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और ये जो सियाक़ व सबाक़ का क्वेश्चन है, सियाक़ व सबाक़ का क्वेश्चन ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। और सियाक़ व सबाक़ की जस्ट मैंने आज आपको डेफिनेशन बताई है कि ये डेफिनेशन इस तरह से, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, सियाक़ व सबाक़ होता क्या है। तलख़ीस जो है उसको किस तरह से हम समझेंगे। तलख़ीस का मतलब होता है खालस कर लेना। तलख़ीस का क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, एक इबारत दी जाती है, उस इबारत को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उस इबारत में जो कुछ भी है वो आपने 3 से 3.5 लाइनों में बयान कर देना है। आपको वो इबारत जो है वो कोई भी किसी भी तरह से आपको दी जा सकती है, वो बुक में से भी हो सकती है, और ख़ास अक्सर औक़ात बुक में से ही होती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बुक के बाहर से वो लें और ले के दें, क्योंकि जो बुक में पैराग्राफ दिए जाते हैं तलख़ीस करने के लिए, वही बुक के अंदर से ही आपको क्वेश्चन बना के दिया जाता है। अच्छा, तलख़ीस का क्या मतलब है, किसी भी कहानी या मज़मून को आसान अल्फाज में, ये जो इबारत आपको दी जाती है वो कहानी या मज़ामीन तो नहीं होते, वो कोई भी इबारत जिस भी टॉपिक में आपको दी जाती है 3 से 3.5 लाइनों में या सतूर में बयान करना। इस तरह से बयान करना कि आपको उस इबारत में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, या जिस तरह से भी आपको महसूस हुआ कि इस कहानी का टॉपिक ये है, ये इस मौजू पर लिखा है, ये इस मौजू पर इबारत दी गई है, आपने पहले मौजू लिखना है कि ये किस मौजू पर इबारत है, उसके बाद आपने उसको 3 से 3.5 लाइनों में बयान कर देना है। ये है
तलखीस। ठीक है जी, ये हमारा आज का जो था ये टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ इसमें से गाइडलाइन मिली होगी, सियाक़-व-सबा के हवाले से भी और तलखीस के हवाले से भी। और अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी बंदा जो भी फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर का इस टाइम स्टूडेंट है, वो पूछना चाहता है कोई भी क्वेश्चन, तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, सियाक़-व-सबा के हवाले से और उसके बाद तलखीस के हवाले से। नेक्स्ट आने वाली जो हमारी वीडियो होगी वो सियाक़-व-सबा कितनी किस्म का होता है इस पर होगी। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।